और साथियों, बिहार एसटीटी में एक बार फिर से आपका आज की सबसे बड़ी खबर लेकर आया हूं। आप सभी को पता है कि एक लंबे समय से बिहार जो टीचर की बहाली है वह अटकी हुई है और 2015 के बाद कोई भी बहाली नहीं हो पाई है। सबसे पहले बात आती है 94,000 बहाली, वहीं से हमारा तमाशा शुरू होता है। और 94,000 बहाली में सबसे पहले क्या हुआ इसको जानते हैं। सबसे पहले NIOS केस गया जिसके कारण रुका रहा बहाली। दूसरा, बीएड और DELED के मान्यता पर बात हुआ कि किसको प्राथमिकता दी जाए, जिसमें केस हुआ। उसके बाद दोनों को समान रूप से अधिकार दिया गया। और जो सबसे बड़ा स्टे लगा के गया वो था ब्लाइंड फेडरेशन केस। ब्लाइंड फेडरेशन केस जैसा कि उनका मांग था कि उनको 4% आरक्षण मिलना चाहिए, जो कि अभी भी स्टे लगा हुआ है। जब तक वो केस नहीं निपटती तब तक बहाली की कोई उम्मीद भी नहीं जग रही। जब ये सब भी हुआ तो उसके बाद बहुत सारे, आपको पता ही है कि विरोध प्रदर्शन हुआ, लाठी चार्ज हुआ, न जाने कितने हमारे शिक्षक अभ्यर्थियों को घायल कर दिया गया। लेकिन फिर भी सरकार के कान में जू नहीं रेंगी। उसके बाद जब री एग्जाम हुआ STET का, तो उसमें भी रिजल्ट तो दिए गए और 106 को अधेर में लटका दिया गया। यानी वो एक बार एग्जाम नहीं ली, और ली भी तो उसको इस तरीके से अटकाया कि बहाली में एक बहाना मिल जाए। और बहुत सारे साथी जो हमसे पूछते रहते हैं कि 106 अभ्यर्थियों का रिजल्ट कब होगा। मैं बार बार एक ही जवाब देता हूँ कि 21 जून तक गर्मी छुट्टी है, 20 जून तक। तो 21 जून से आशा कीजिए कि कोविड-19 का प्रभाव कम जाए और कार्यालय सुचारू रूप से काम करने लगे और कोर्ट भी आपका चलने लगे। तो इन सब के बाद ही रिजल्ट आ सकती है। जब तक कोर्ट नहीं चलेगा या जब तक कार्यालय का काम नहीं हो पाएगा तब तक ये बहुत मुश्किल लग रहा है। लेकिन महामारी का प्रभाव जिस रफ्तार से दिन पर दिन अभी घट रहा है, उससे अंदाज़ा यही लगा सकते हैं कि अगस्त के आसपास, सभी अगस्त या सितंबर, यही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कार्रवाई शुरू हो जाएगी। तो भगवान से दुआ करें हम लोग कि जल्द से जल्द कोविड-19 का प्रभाव कम हो और ये सारा चीज़ किया जाए। ऐसे 106 अभ्यर्थियों का रिजल्ट निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन पता नहीं सरकार की क्या मंशा है। और 106 अभ्यर्थियों के रिजल्ट निकलने के बाद ही कुछ आगे की कार्रवाई की जाएगी। अब यहाँ पे लेकिन इसके बीच हमारे अभ्यर्थियों ने ट्विटर कैंपेन चलाया, 2 कैंपेन चलाया, जो सफल भी रहा। न्यूज़पेपर में भी जगह दी, दबाव भी सरकार पर बनाने का प्रयास किया, जिसके कारण वो नोटिस निकाली रिक्त पदों की। कितने रिक्त पद है प्रधानाध्यापक और सहायक शिक्षकों का। उसके बाद 2006 से 2015 तक जितने भी शिक्षक बहाल किए गए वो अपना अपना डॉक्यूमेंट्स जमा करें, अन्यथा उस पर गाज गिर सकती है। और अगर नहीं जमा करेंगे तो जो अब तक नौकरी किए हैं सारे पैसे वापस करने पड़ेंगे, सारे वेतन। तो ये सारे, लेकिन नोटिस बहुत दिन से निकलते हैं। बिहार सरकार निकम्मा, इतना तो बच्चा भी नहीं करता है। एक बच्चा को भी काम दिया जाता है सुबह में तो वो काम करके दिखा देता है, लेकिन यहाँ तो एक नौटंकी कर दिया गया है। बिहार में एक तमाशा बना दिया गया है। यहाँ पे आधे नोटिस जारी की जाती है और कोई उसका जो है कर्मचारियों के द्वारा कोई जवाब ही नहीं दिया जाता। क्या है ये, क्या व्यवस्था है, कोई जिम्मेदार ही नहीं है। तो क्या उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती, सख्त नियम क्यों नहीं बनाए जाते? जब आपकी बात ही कोई नहीं सुनता है तो ये क्या हो गया? तो बच्चों का खेल बना दिया गया। उसके बाद शिक्षा मंत्री कभी विधानसभा में बताते हैं कि 5 अप्रैल तक सुनवाई करवा के और आप लोगों की बहाली प्रक्रिया को तुरंत आगे बढ़ाया जाएगा, लेकिन वो भी झूठा, बिल्कुल झूठा। प्राथमिक शिक्षा निदेशक गौन हो जाते हैं। उसके बाद प्रधान सचिव है वो भी गौन हो जाते हैं। मुख्यमंत्री तो कुछ बोलते ही नहीं है इस पर। तो पता नहीं क्या सिस्टम है, पूरी तरीके से चौपट हो चुकी है। ये सब जब बातें बोलता हूँ तो आप लोगों को खराब भी लगता है, लेकिन ये रियलिटी है। आप रियलिटी से कब तक भाग के चलिएगा? कभी ना कभी तो सामना करना ही पड़ेगा, और जब तक सामना नहीं करेंगे तब तक आप भी बहुत पीछे हो जाएंगे। तो इसके लिए हम लोग बार बार एकजुटता का परिचय देते हैं, एकजुट होते हैं, लेकिन इसका कोई असर नहीं होता है। इसी क्रम में एक और क्रम आया, अभी कल शाम की बात है, यानी कल जो है से एक मीटिंग का आयोजन किया गया। शिक्षक नियोजन को लेकर वेबिनार का हुआ आयोजन।
यानी जूम मीटिंग किया गया ताकि सरकार पर कुछ दबाव बनाया जा सके। अपनी बातें सब ने रखा, देख सकते हैं पटना से ये प्रकाशित है। बिहार में बीते 2 वर्षों से 94,000 शिक्षकों की भर्ती अधर में लटकी हुई है और सरकार इस मामले में मुख्य दर्शक बनी हुई है। बार बार शिक्षक अभ्यर्थियों के निवेदन के बाद सरकार के स्तर पर उदासीनता बढ़ती जा रही है और इसको यानी बढ़ती जा रही है उदासीनता, और इसको लेकर अब कई सवाल भी उठने लगे हैं। पहले कोर्ट में चल रहे केस के कारण अभ्यर्थियों को इंतजार करना पड़ा। आपको पता ही है कि NIOS का केस, DELED का केस, BEd का केस, फिर अभी ब्लाइंड फेडरेशन केस का। तो अब ये सारा चीज़ अब कोर्ट के आदेश आने के बाद में नियोजन इकाइयों की लापरवाही का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। शनिवार को इस मुद्दे को लेकर यूथ ऑफ स्वराज द्वारा वेबिनार का आयोजन किया गया और वेबिनार के माध्यम से शिक्षक अभ्यर्थियों ने अपने विचारों को साझा किया। सभी अभ्यर्थियों में सरकार के प्रति नाराजगी भी थी और वेबिनार की शुरुआत अंकित त्यागी के द्वारा किया गया। उन्होंने सरकार के उदासीन रवैये पर जमकर हमला बोला और इस माध्यम से सभी शिक्षक अभ्यर्थियों ने सरकार से जल्द नियोजन पूर्ण करने को कहा। साथ ही साथ वह यह भी कहा गया कि सरकार अगर जल्द नियोजन को पूरी नहीं करती तो फिर से आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा। और इस वेबिनार में बिहार TET एवं CTET उत्तीर्ण मोर्चा के अध्यक्ष राजेंद्र राय, मुन्नी कुमारी, बिहार प्रारंभिक शिक्षक नियोजन के फाउंडर सौरभ कुमार के साथ टीचर्स एकेडमी ग्रुप के फाउंडर शिवम प्रियदर्शी उपस्थित रहे। तो ये सारा हुआ, लेकिन देखते हैं सरकार कब जगती है और 106 अभ्यर्थियों साइंस वाले और जो भी विषय वाले बचे हुए हैं उनका रिजल्ट अब कार्यालय खुलने के बाद ही आएगा। अपना कमेंट ज़रूर दीजिएगा और लास्ट आप वीडियो जब करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा ताकि मैं नए अपडेट आपके सामने लाता रहूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।